हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। बच्चों, जैसे कि नीट 2024 का रिज़ल्ट आया है, उसके बाद से बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, अपनी तरफ से पूरा रिसर्च किया और फिर एक मैं फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, जो तुक्केबाजी पे बेस्ड नहीं है। बहुत सारे लोग तुक्केबाजी के आधार पे वीडियो बनाते रहते हैं और बच्चों को बरगलाते रहते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि मेन इश्यूज़ आखिर हैं क्या। मेन इश्यू है वाई कट ऑफ इज सो हाई। कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों गया, मेन इश्यू ये है। और इसकी हम फैक्चुअल बात करेंगे, ना कि अटकलबाजी के आधार पर, फैक्ट के आधार पर बात करेंगे। आप खुद से भी अपने फैक्ट चेक करो और मैं आपको फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा। उसके आधार पे आप एनालाइज करना कि सही क्या है और गलत क्या है। जैसे कि पहले हम कहते हैं कि 620 नंबर तक कट ऑफ जाता था और मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज 620 नंबर पे मिलना आपके लिए बिल्कुल एश्योर था। आज ये सरकारी मेडिकल कॉलेज इस आधार पे बात करें 655 नंबर के ऊपर मिलना एश्योर हो पाएगा। तो अचानक ये 35 नंबर का कट ऑफ कैसे बढ़ गया? अचानक ये 35 नंबर का कट ऑफ कैसे बढ़ गया? इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है, जैसे कि हम बात करें ऑल इंडिया टॉपर की। पहले 720 में से 720 नंबर 2, 3 या 1 बच्चे के आते थे। अब 67 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 नंबर हैं और एनटीए ने माना है कि इनमें से 44 + 6 यानी 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेस मार्क्स की वजह से 720 पर पहुंचे हैं। लेकिन बच गए कितने? बच गए 17 स्टूडेंट। पहले, यानी ग्रेस वालों को हटा दो, पहले बिना ग्रेस वालों के 3 या 2 स्टूडेंट ऐसे आते जिनके 720 नंबर होते थे। अब कितने हैं ग्रेस वालों को हटाने के बाद? 17 स्टूडेंट। तो कितना गुना वृद्धि हुआ? क्या वो जो 17 स्टूडेंट हैं उन्होंने तो चीटिंग नहीं की ना? वो जो 17 स्टूडेंट हैं उनको तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिला ना? तो फिर 3 से 17 कैसे हो गया? और ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल जानकारी है। उसके बाद जैसे कि मैं बात करूं जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूं, उसमें पहले 700 से ऊपर 5 बच्चे थे। आज 700 से ऊपर 90 बच्चे हैं और उन 90 बच्चों में से रेयरली एक आध बच्चा ऐसा है जिसको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। तो हमारे बच्चे 5 से 90 हुए, 16-17 गुना वृद्धि हुई। तो क्यों हुई? हमारे बच्चों ने तो चीटिंग भी नहीं करी, हमारे बच्चों को तो ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिले। तो फिर 16 गुना बच्चे हमारे एक्स्ट्रा कैसे हुए? सोचो जरा, सोचो। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उस इंस्टीट्यूट का डाटा देखो, उसमें देखो कि 700 से ऊपर पहले कितने बच्चे थे और आज 700 से ऊपर कितने बच्चे हैं। आपको डाटा अपने आप दिखेगा कि पहले जितने 700 से ऊपर बच्चे थे उससे कई गुना बच्चे आज 700 से ऊपर हैं आपके इंस्टीट्यूट में, और उन बच्चों को कोई ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिला है, एक आध रेयर एग्जाम्पल को छोड़ दे तो फिर इतने बच्चे 700 से ऊपर कैसे हुए? मैं बताता हूं कैसे हुए। असली रीजन क्या है इस बात का। पहला, पेपर इजी। 2023 की तुलना में 2024 का पेपर लगभग 10% इजी था। तो पेपर का थोड़ा आसान होना मेन कारण है इन नंबर ऑफ स्टूडेंट का ज्यादा स्कोर करने का मेन कारण। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। कैसे करें? सही है कि आप अपने इंस्टीट्यूट का डाटा चेक कर लो, पता चल जाएगा सही कि गलत है। उसके बाद पिछली बार 17-18 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, अब की बार 23-24 लाख बच्चे हैं। तो तकरीबन 20% बच्चे सिस्टम में एक्स्ट्रा एंटर हो गए। और कोचिंग इंस्टीट्यूट से हर एक बच्चा कहीं ना कहीं जुड़ा है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। उस वजह से बच्चे की एक्यूरेसी तो बढ़ेगी। अब 20% बच्चा सिस्टम में बढ़ जाने से क्या 35 नंबर का कट ऑफ हाई नहीं होगा? तो मेरे ख्याल से तो होगा। तो मेन ये है 2 कारण, पेपर का आसान होना और 20% बच्चों का सिस्टम में एक्स्ट्रा ऐड होना। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ये 20% के बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि 17-18 से 24-25, 23-24 लाख बच्चा आज आ गया है। तो ये जो 20% बच्चा आया है, क्या ये निठल्ला है? इसने भी तो कट ऑफ बढ़ाया है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा।
सब एक्सक्यूज ढूंढने में लगे हैं कि रीनीट रीनीट रीनीट। तो मुझे तो लगता है ये दो मेन कारण है। पेपर आसान होना, एनटीए को चाहिए कि पेपर थोड़ा लेवल का दे ताकि कट ऑफ थोड़ा ठीक ठाक रहे, क्योंकि पेपर आसान होने से कट ऑफ बढ़ जाता है और कट ऑफ बढ़ने से बच्चा मेंटली कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाता है। पेपर थोड़ा ढंग का आए तो कट ऑफ ठीक ठाक रहे तो बच्चा मेंटली स्ट्रांग रहता है और जो अच्छी तैयारी करता है उसके अच्छा नंबर आएंगे। और 20% ज़्यादा स्टूडेंट हुए, दूसरा रीज़न ये है। हाँ, तीसरा रीज़न है ग्रेस मार्क्स का फंडा। लेकिन ग्रेस मार्क्स का फंडा तो सिर्फ 1600 स्टूडेंट पे लागू हुआ ना, और इन 1600 स्टूडेंट में से 50% बच्चे तो ऐसे थे जिनको ग्रेस मार्क्स मिला, उसके -60 नंबर आ रहे थे। ग्रेस मार्क्स मिला 40 नंबर का, -20 हो गए, तो वो क्या कंपटीशन में रोल प्ले करेगा? क्या -20 वाला रोल प्ले करेगा कट ऑफ बढ़ाने में? तो इन 16 में से लगभग 700-800 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्वालिफाई मार्क्स से ज़्यादा नंबर लिया, यानी 164 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। और 600 से ऊपर इन 1600 बच्चे में से मैं हार्डली कह सकता हूं सिर्फ 200 बच्चे ऐसे होंगे जिनके ग्रेस मार्क्स ऐड करने के बाद भी 600, यानी ग्रेस मार्क्स ऐड करने के बाद भी 600 से ज़्यादा नंबर आए हैं। इसका मतलब ये 200 बच्चों ने 200 सीट खराब कर दी। मेडिकल कॉलेज में लगभग 60,000 सीटें हैं, 200 सीट निकाल दो ना। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो ग्रेस मार्क्स का फंडा है, जिसको हम बोल रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स की वजह से ऐसा हुआ है, नहीं, ग्रेस मार्क्स की वजह से ऐसा कतई नहीं हो सकता। एनटीए ने कहा कि 6 सेंटर थे, 1600 के आसपास बच्चे थे, और ये भी वो बच्चे जिसने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी, उनको हमने एडिशनल मार्क दिए उनके पहले के क्वेश्चंस के आधार पे। हाँ, से ये सरासर बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना चाहिए था? 20 मिनट पेपर लेट मिला तो आप 20 मिनट एक्स्ट्रा दे देते, बात सोल्व। अब बच्चा क्या करता है? उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करता है जो उसको आते होते हैं, उसके आधार पे उसकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। और जो उसको आते नहीं थे उनको सोल्व करने का उसके पास टाइम ही नहीं था, और टाइम नहीं था तो उस वजह से उसको बाकी के 100, 150, 200 नंबर ज्यादा दे दिए, उस वजह से उसके नंबर 450 से 650 हो गए। तो लेकिन ऐसे बच्चे कितने रहे होंगे? 200-250 के आसपास ऐसे बच्चे रहे होंगे, ज्यादा नहीं रहे होंगे। अब बात आती है पेपर लीक की। पेपर लीक हर साल होता है छोटे मोटे लेवल पे, अब की बार भी हुआ होगा, तो उससे भी मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। तो मेन इंपैक्ट किस चीज का पड़ा है? मेन इंपैक्ट इन दो बातों का पड़ा है, पेपर का आसान होना, और उससे भी ज्यादा सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है 20% स्टूडेंट का सिस्टम में एक्स्ट्रा एंटर होना। यह बात आप मानिए, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो ना, उसका डाटा खंगाल लो कि पहले 700 से ऊपर उसके कितने नंबर थे, आज 700 से ऊपर कितने स्टूडेंट हैं, तो आपको पता चल जाएगा यार अब तो बहुत सारे हैं। क्या जो बहुत सारे हैं आपके इंस्टीट्यूट में 700 से ऊपर वाले, क्या वो सारे ग्रेस मार्क्स वाले हैं? क्या वो सारे चीटर हैं? आपको पता नहीं, मेरे इंस्टीट्यूट में तो किसी ने नहीं किया। तो फिर जब तेरे इंस्टीट्यूट में नंबर बढ़ रहे हैं तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सब में नहीं बढ़ेंगे क्या? ठीक है। अब बात आती है कि रीनीट का चांस कितना है। ऑल ओवर इंडिया में 23 लाख बच्चों का दोबारा से पेपर कंडक्ट कराने का जो चांस है, मुझे तो लगभग नील के बराबर लगता है। हाँ, रीनीट हो सकता है उन 1600 बच्चों का जिनके ग्रेस मार्क्स मिले हैं, और इन 1600 बच्चों का रीनीट हो जाएगा तो कट ऑफ पे कोई मोटा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो 1600 में से मैंने बताया कि असली तो 200 ही रहे होंगे, मान लो 200 फिर से अच्छा स्कोर करके आ गए तो लगभग उतना ही फर्क पड़ेगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो रीनीट अगर 1600 बच्चे का हो तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। सब बच्चों का हो जाए ऐसा चांस कम है, क्योंकि पूरा सिस्टम एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बात आती है एनटीए प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनटीए प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ऐसी बहुत सारी हाइपोथेटिकल बातें की हैं। मेनली उन्होंने कहा कि हम पेपर बहुत एक्यूरेसी से कराते हैं। सही बात है, इतने सारे बच्चों का पेपर करा रहे हो। उन्होंने कहा कि चीटिंग के कुछ केसेज हुए हैं, उनकी फाइंडिंग अभी चल रही है, फाइनल सॉल्यूशन अभी नहीं आया है, तो वेट कर रहे हैं हम। कई जगह पे एफआईआर भी हुई हैं, उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, वेट कर रहे हैं वो लोग। तो जैसे कि मैंने कहा, यूपीएससी को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे एग्जाम छोटे मोटे लेवल पे लीक होते हैं, तो उससे इतना ज़्यादा कट ऑफ पे फर्क नहीं पड़ सकता। ठीक है। अब बात आती है कि फाइनल कंक्लूजन क्या,
तो फाइनल कंक्लूजन बच्चों ये कि रीनीट होगा, इस चक्कर में अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है सच्चाई को स्वीकार करो। क्यों स्वीकार करो? फैक्ट के आधार पे, डेटा के आधार पे आप अपने आसपास का डेटा चेक करो। मॉक टेस्ट में जिस बच्चे के 550 नंबर आते थे उस बच्चे के 620 नंबर आ रहे हैं। क्या वो बच्चा कभी ये सोच रहा है कि यार मेरे तो 550 नंबर आते थे, 620 नंबर कैसे आ गए? अब वो कह रहा है मुझे कॉलेज मिल जाए। भाई तेरे जब 550 नंबर आते थे मॉक टेस्ट में, अब एकदम 620 आ गए, तेरे 70 नंबर एक्स्ट्रा जो आ गए, क्या सोचा क्यों आए? तो आंसर, पेपर इजी था। जो मॉक टेस्ट कोचिंग में बनाए जाते हैं थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, तो उतने अच्छे लेवल का पेपर एनटीए बना ही नहीं पाता। उस वजह से उस बच्चे के नंबर 700 आ गए, सॉरी 620 आ गए, 70 नंबर उसके बढ़ गए। इस बात के बारे में वो नहीं सोच रहा है। बस बच्चों को तो क्या, रीनीट रीनीट रीनीट, होगा क्या उससे? कुछ नहीं होगा, समय की बर्बादी होगी मेरे हिसाब से तो। और प्रैक्टिकली देखा जाए ग्राउंड सिचुएशन पे, रीनीट होगा भी नहीं। होगा तो किसका होगा? इस 1600 बच्चा होगा। उससे कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करें? 2025 के लिए सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से। फालतू के सोशल मीडिया के चक्कर में अपने आप को उलझाने से अच्छा है कि जो नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप को अच्छे से तैयार करना शुरू कर दो। और अगर आपके नंबर 620 से 655 के बीच में आते हैं और आपको लगता है कि आप में दम नहीं है अब मेहनत करने का, आप बहुत सारे अटेम्प्ट ले चुके हो, आपके नंबर कम होने वाले हैं, वैसे भी आपके मॉक टेस्ट में 550 आते थे, अब तो 620 आ चुके हैं, इससे आगे तो आप नहीं जा सकते। तो आपको क्या करना चाहिए? BMS, BDS, BVSC, BSc नर्सिंग, किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। उसके बाद अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो मैनेजमेंट सीट पे आप MBBS करने का सोच सकते हो। ये है बच्चों सच्चाई। तो कट ऑफ बढ़ने का मेन कारण क्या है? पेपर का आसान होना, 20% ज़्यादा स्टूडेंट का आना। क्या 20% स्टूडेंट ज़्यादा सिस्टम में एंटर होने से कट ऑफ 35 नंबर नहीं बढ़ सकती? जब पहले 135 के आसपास क्वालिफाइंग मार्क्स हुआ करते, जो आज 165 के आसपास हैं, जब वहाँ पर 30 नंबर बढ़ गया क्वालिफाइंग मार्क्स में, तो कट ऑफ में क्या 35 नंबर नहीं बढ़ सकता? अगर आपको लगता मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप अपने इंस्टीट्यूट का डाटा कंपेयर करके देख लो, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। तो बच्चों, सोशल मीडिया पे जो कई बार फालतू की बकवास के रीनीट करवाओ रीनीट कराओ रीनीट करवाओ, तो मुझे तो लगता नहीं इसका कोई खास फायदा होने वाला है। जो बच्चा जहाँ था वहीं रहेगा, कोई खास फर्क उससे नहीं पड़ेगा। हाँ, ये 1600 स्टूडेंट पे जरूर फर्क पड़ सकता है। इनका करा लो रीनीट, इनका रीनीट करा के, इनका पेपर करा के, इनको हटा के उसके बाद आप रैंक निकाल दो, क्या दिक्कत है? तो बाकी आप लोगों को जैसा सही लगे, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरा रिसर्च करके जो फैक्ट है वो आपके साथ शेयर किया। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, क्योंकि मैं रीनीट को सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि रीनीट होने के बावजूद भी आप जहां हो वहीं रहोगे, उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप अपनी तैयारी करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, ठीक है? तो टेक केयर, बाय बाय।